जरूरी नहीं कि पैकेट अगर अच्छा हो ऊपर से दिखने में तो अंदर माल भी अच्छा ही निकले। और ऐसी ही कुछ कहानी है मार्वल की नई मूवी थोर लव एंड थंडर की। थोर मार्वल का एक अकेला सुपर हीरो है जिसके ऊपर अभी तक 4 मूवीज आ चुकी हैं। एंड क्रिस हेम्सवर्थ नेवर डिसअपॉइंट्स अस एट ऑल। और शायद वो अगर सदियों तक भी थोर का रोल प्ले करते रहेंगे तो पब्लिक माइंड नहीं करने वाली, लेकिन हाँ, अगर कहानी में दम नहीं होगा तो पब्लिक माइंड जरूर करेगी। थोर लव एंड थंडर की जो कहानी है वो एवेंजर्स की एंड गेम के आगे से ही शुरू होगी और रैग्नारॉक के बाद की ये कहानी है, जहाँ पे पूरी उनकी जो सिटी थी एसगार्ड की वो बर्बाद हो गई थी और उन्होंने एक नया शहर बसा लिया था। तो अगर आपको याद होगा कि हमारे जो थोर भैया थे वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के लोगों के साथ निकल पड़े थे एसगार्ड के लोगों को वेलकैरी के हवाले करके और वेलकैरी को वहां का लीडर बना के। तो इस मूवी की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर वो इधर उधर घूम रहे हैं, एलियंस को निपटा रहे हैं और अलग अलग जगहों पे पीस बरकरार कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। और हाँ, ऑब्वियसली उनका मोटापा भी अब जा चुका है, उन्होंने वर्कआउट वर्कआउट करके वापस से अपनी मस्कुलर बॉडी बना ली है। वहीं दूसरी तरफ ये सब लोग जिस चीज से अनजान है वो है एक नया विलन जो कि पैदा हो चुका है जिसका नाम है गोर, और जो कि है एक गॉड बुचर। उसके पास एक तलवार भी है बहुत ही खतरनाक सी जिसका नाम है नेक्रो स्वॉर्ड, और जिससे वो किसी भी गॉड की मुंडी उड़ा सकता है। लेकिन जो इसकी ये तलवार है, जहां ये एक तरफ उसको शक्ति दे रही है, इतना पावरफुल बना रही है, वहीं अंदर ही अंदर ये उसको खत्म भी कर रही है। उसकी जो सारी लाइफ पावर है वो अपने अंदर ले रही है और वो उसके ऊपर एक तरह का कर्स है। तो ऐसा क्या हुआ था कि किस वजह से ये विलन जो है गौर ये सब करने निकल पड़ा यूनिवर्स के गॉड्स को खत्म करने। दरअसल इसकी पूरी रेस जो थी वो खत्म हो चुकी थी और एंड में ये और इसकी बेटी ही बचे थे। लेकिन जब ये अपनी बेटी को भी खो देता है और इसकी हेल्प करने कोई नहीं आता, तो इसको ये रियलाइज होता है कि भैया हमारी तो किसी को पड़ी नहीं है। और तभी उसको ये स्वॉर्ड मिल जाती है और उसको एक मौका मिलता है कि वो अपना रिवेंज ले सके। तो वो निकल पड़ता है इस जर्नी पर कि भैया मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा और मैं सबको खत्म करके ही दम लूंगा। क्रिश्चियन बेल जिन्होंने ये गौर विलन का कैरेक्टर निभाया है हैज डन अ फिनोमिनल जॉब, और उनका एक एक एक्शन देखते बनता है। मतलब उनकी एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस की क्या ही बात करनी, पूरी तरह से वो कैरेक्टर में घुस जाते हैं। आप उनका एक एक एक्शन एक एक एक्सप्रेशन देखोगे तभी आपको उनका जो लेवल है वो समझ में आएगा। पर इन सब के बावजूद भी मुझे ये विलन उतना कुछ खास स्ट्रांग नहीं लगा, ना तो उसके पास कुछ खास स्ट्रांग पावर्स थी ना कुछ था, और वो अपने एक्शन सीन्स में भी काफी वीक लग रहा था। इवन दो क्रिश्चियन बेल ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसके अंदर, लेकिन फिर भी विलन जो था वो थोड़ा वीक सा लग रहा था। बस एक उसके पास स्वॉर्ड थी जो कि उसको एज अ कर्स है उसकी लाइफ पर, उसको खत्म कर रही है, तो उतना स्ट्रांग वो विलन नहीं लग रहा था। और ये मूवी जो है वो कहीं ना कहीं रैग्नारॉक से ही इंस्पायर्ड है। एक आपका जो ओवरऑल लुक है इस फिल्म का अगर आप देखोगे तो रैग्नारॉक से आपको मिलता जुलता लगेगा। और अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो रैग्नारॉक वाज वे बेटर देन दिस मूवी। मूवी के मूड को अपलिफ्ट रखने के लिए कंटिन्यूअस उसमें बार बार कॉमेडी सीन्स घुसाए गए हैं। हालांकि वो कॉमेडी सीन्स अपने आप में तो अच्छे हैं और अच्छे लग रहे हैं देखने में। इवन जो जनता थी, पब्लिक थी, वो भी तालियां बजा रही थी और काफी इंजॉय कर रही थी। लेकिन डायरेक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स को शायद ये थोड़ा सा डर था कि भैया कहीं ज्यादा इंटेंस सीन दिखा दिए तो पब्लिक कहीं बोर होके भाग ना जाए, तो उन्होंने ये कॉमेडी पर ज्यादा डिपेंडेंट रहे और उन्होंने कॉमेडी को ज्यादा प्रेफरेंस दी। तो आपको थ्रू आउट कॉमेडी का तड़का बीच बीच में मिलता रहेगा। लेकिन फिर भी जो मूवी का एक ओवरऑल प्लॉट है, एक विजुअल अपील है, वो एक लार्जर देन लाइफ हमेशा ही होती है मार्वल की सारी मूवीज की तरह। तो वो काफी बेहतरीन लगता ही है और काफी अच्छी विजुअल अपील देता है एक बड़ी स्क्रीन पर जब आप उसको देखते हो। इवन 3D में भी आप उसको जब देखते हो तो वो और अच्छा लगता है। वॉल्काइरी का कैरेक्टर जो है इस मूवी के अंदर थोड़ा वीक सा दिखाया गया है और उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम भी नहीं मिला, ज्यादा ना उनसे एक्शन करवाया गया, बहुत ही कम उनका रोल था। उनसे ज्यादा तो रोल उन दो बकरियों का था जो भैया एक एलियन ने गिफ्ट करी थी थोर को, और जो पूरी मूवी में अपनी चीखों से आपको हंसाती ही रहेंगी मैं करके। थोर रग्नारॉक जो लास्ट मूवी आई थी थोर की, तो उसमें जो उनकी बंदी थी जेन फॉस्टर, उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था, उनका कोई अता पता नहीं था। लेकिन इस मूवी में शी इज बैक एंड बैक विद अ बैंग। तो जहां एक तरफ उनको कैंसर हो गया है और वो अंदर ही अंदर अपनी कैंसर की बीमारी से लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बाहर उनकी लाइफ में कुछ और हो जाता है। वो कहती हैं कि भाई उन्हें म्योनिर बुला रहा है जो कि थोर का हथौड़ा था। वो उसके पास जाती हैं और वो टूटा हुआ है जो कि हेला मौत की देवी ने लास्ट मूवी में रैग्नारॉक में उसको तोड़ ही दिया था।
तो वो वहां पहुंचती है और वापस से वो जुड़ जाता है और उसकी शक्ति उनको मिल जाती है और वो बन जाती है लेडी थोर या कहे माइटी थोर। और जिस तरह से वो पावरफुली उस हथौड़े को यूज कर रही हैं, इवन जो थोर है वो भी खुद हैरान है कि भैया ये कैसे पॉसिबल है, ये इसको कैसे मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और भी है, जहां वो हथौड़ा उनको शक्तियां दे रहा है तो वहीं कहीं ना कहीं वो अंदर उनकी हेल्थ को भी खराब कर रहा है। जितनी बार वो उसको यूज करती हैं वो और वीक होती जाती हैं एंड इन द एंड ऑफ द मूवी वो मर ही जाएंगी। और मरने के बाद कहाँ जाएंगी, रुको सबर करो, अभी बताते हैं वीडियो के एंड में। मूवी के अंदर जो ज्यूस गॉड है सबसे पावरफुल, उनको भी दिखाया गया है, क्योंकि जो है थोर एंड पार्टी उनसे मदद मांगने जाते हैं गोर विलन को खत्म करने के लिए, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते, उनका मजाक उड़ाते हैं। और जो एक सीरियस एक सीन चल रहा था, हो सकता था थोड़ा इंटेंस, वो एकदम छलांग मार के कब कॉमेडी सीन बन जाता है ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और हमारे जो थोर भैया हैं वो तो सबसे पावरफुल ही हैं, वो तो ज्यूस को भी मार के निकल लेते हैं वहां से। पोस्ट क्रेडिट सीन की भी बात कर ही लेते हैं, जब इतना कुछ बता ही दिया है तो दो पोस्ट क्रेडिट सीन आएंगे। एक में तो आपको देखने को मिलेगा कि भैया जो ज्यूस गॉड थे उनका जो बेटा है हरक्यूलिस, वो दिखाई दिया है आपको इस मूवी के एंड में। वो दिखाते हैं कि भैया वो अब निकलेगा और वो बदला लेगा जाके थोर से। तो शायद आगे आने वाली किसी मूवीज में हमें हरक्यूलिस भी देखने को मिल जाए। और जो दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन था उसमें आपको फाइनली मैं बता ही देता हूँ, चलो, जो हमारी जेन फॉस्टर है वो मर के कहाँ पहुंची है, वलहल्ला, जो कि पूरी मूवी में बार बार मेंशन किया गया है, जहां पर जो सारे वॉरियर्स हैं वो मरने के बाद जाते हैं, एक तरह की जन्नत आप उसे कह सकते हैं। तो जेन फॉस्टर जो है वो वैलहला में पहुंच गई हैं, उस हेवन में, और वहां उनको मिलते हैं हाइमडाल, जो कि रखवाले थे एसगार्ड के, वो उनको वहां मिलते हैं। और बस वहीं पे वो पोस्ट क्रेडिट सीन एंड हो जाता है। इस मूवी को आप थरोली एंजॉय करोगे और स्क्रिप्ट जो है इसकी कहानी कहीं भी ढीली पड़ती नहीं नजर आएगी, लेकिन हाँ रैग्नारॉक की याद आपको बार बार ये जरूर दिलाती रहेगी। विलन भाई साहब जो है इसके थोड़े और पावरफुल हो सकते थे, मतलब जितना उनको दिखाया गया है उसमें थोड़ा और पावर ला सकते थे, थोड़ा वीक कैरेक्टर उनको जरूर लगा। बस एंड में वो एक बच्चा चोर बन के रह गए, सारे बच्चे उठा के ले जाते हैं और उनके वो दम पे लड़ते हैं लड़ाई कि भैया ये बच्चे छुड़ाने हैं तो वापस आ जाओ। जैसे कि हमारी बॉलीवुड की मूवीज के विलन करते हैं कि भैया अपना बच्चा लेना है तो आ जाओ, इतना पैसा भिजवा दो। कहीं ना कहीं एक रीजन और था कि भैया जो हमारे क्रिश्चियन बेल भाई साहब हैं उन्होंने कहा था कि भैया मुझे कोई ऐसा वीएफएक्स क्रिएट करके ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं चाहिए थानोस टाइप का, जैसे भैया वो बाहर से कुछ और एक्टर जो है एक कैमरा के पीछे से एक्ट करता है, उन्हें एक फ्लैश में लड़ना था अपने कि भैया एक गेटअप बनाओ मेरा इस तरह का। तो काफी वो एक फियरसिंग तो लग रहा था, लेकिन थोड़ा वीक भी आपको जरूर लगेगा। और जो टाइका वाइटिटी जो इसके भैया डायरेक्टर हैं, उनका भी एक अपना अंदाज है मूवीज बनाने का, रैग्नारॉक भी उन्होंने ही बनाई थी। तो वो जो एक विजुअल अपील देते हैं एक पूरी मूवी को एक काफी बड़े पर्दे पर, मजा आता है उसको देखने में। इन सब के बावजूद भी जो इसके एक्शन सीन्स हैं दे आर वर्थ वॉचिंग और काफी अच्छे लगेंगी वो फाइट सीक्वेंसेस। इवन जो एंड होता है इस मूवी का, वो जो फाइट सीन होता है वहां पे लास्ट क्लाइमैक्स में, वो भी काफी अच्छा है और लार्जर देन लाइफ लगेगा वो आपको। तो एंड में क्या होता है कि भैया जो हमारे गोर भाई साहब हैं वो भी बस मरने की कगार पर ही पहुंच जाते हैं और लास्ट में जाके उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अब उनके पास एक ही विश बची होती है, या तो वो यूनिवर्स के सारे गॉड्स को एंड कर दें, सब कुछ एंड कर दें, या फिर वो अपनी जो उनकी बेटी थी उसको वापस जिंदा कर दे। तो वो उनका हृदय परिवर्तन तो हो ही चुका है, तो वो प्यार को चुन लेते हैं और वो खुद मर जाते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं और अपनी बेटी को वापस जिंदा कर देते हैं। लेकिन एक चीज और, वो मरते मरते थोर भैया से वादा लेते हैं कि भैया तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे और उसको उसका साथ दोगे पूरी लाइफ में। और फिर बाद में आपको एंड में यही दिखाया जाएगा कि भैया जो थोर है वो उस बच्ची का ध्यान रख रहे हैं, उसके लिए पैनकेक बना रहे हैं, और लास्ट में फाइनली वो उस बच्ची के साथ ही, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास भी कुछ शक्तियां हैं अपने बाप की, उनकी जो रेस थी उसकी शक्तियां हैं, तो वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं दूसरी विलेन पार्टी से, और यहीं पर मूवी एंड हो जाएगी। तो आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे ही रिव्यूज देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू मूवी महफिल। मैं लेता हूं तब तक आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।